छत्तीसगढ़ के एक दूर दराज इलाके में स्थित था कालबेरिया जंगल। ये जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी उसके भीतर घुसने से डरती थी। गांव वालों का मानना था कि वहां पेंची नाम की एक रहस्यमयी आत्मा रहती है जो इंसानों को अपनी आवाज से बुलाकर फंसाती है। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जिसने एक बार पेंची की पुकार सुन ली वो फिर कभी वापस नहीं आया। कोई नहीं जानता था कि पेंची क्या है, आदमी, औरत, जानवर या कोई आत्मा। एक बार की बात है, 4 दोस्त थे, अभिषेक, रोहित, वीर और नवीन। कॉलेज से छुट्टियां थीं और रोमांच की तलाश में उन्होंने तय किया कि वे कालबेरिया जंगल में एक रात बिताएंगे। गांव के बुजुर्गों ने बहुत मना किया, लेकिन युवकों की जिद के आगे कोई नहीं रुका। हमें भूतों पर यकीन नहीं, ये सब डराने की कहानियां हैं और कुछ नहीं, अभिषेक ने हंसते हुए कहा। वे एक कैमरा, टॉर्च और कुछ खाने का सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। शाम ढलते ही हवा में अजीब सी सरसराहट होने लगी। पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं। वीर ने पहली बार डर को महसूस किया। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, जंगल में सन्नाटा बढ़ने लगा। तभी एक हल्की सी सीटी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उन्हें दूर से बुला रहा हो। तुम लोगों ने भी सुना? नवीन ने कांपती आवाज में पूछा। शायद कोई जानवर होगा, रोहित ने खुद को समझाने की कोशिश की। रात को जब सब लोग टेंट में बैठे थे, अभिषेक ने कैमरे से जंगल की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की। तभी एक क्लिप में कुछ अजीब दिखा, एक काली परछाई जो एक पेड़ के पीछे से उन्हें देख रही थी। फिर अचानक कैमरे में आवाज आई, क्यों आए हो मेरे जंगल में? कैमरा अपने आप बंद हो गया। चारों के होश उड़ गए। वीर ने तुरंत वापसी की बात की, लेकिन रोहित बोला, अब आए हैं तो सुबह तक तो रुकना ही पड़ेगा। डर कर भागने से कुछ नहीं होगा। आधी रात को नवीन की नींद टूटी। उसने देखा कि एक लंबी सफेद साड़ी वाली औरत टेंट के बाहर खड़ी है और उसे बुला रही है। आवाज में जादू था, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पुकार रही हो। नवीन, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी माँ हूं। वो धीरे धीरे टेंट से बाहर चला गया। सुबह सबकी नींद नवीन की चीखों से खुली। वह एक झाड़ी में बेहोश पड़ा मिला। उसकी आंखों में खून था और मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, पेंची पेंची पेंची। अब डर हावी हो गया था। तीनों ने फैसला किया कि अब उन्हें तुरंत जंगल से निकलना होगा। लेकिन जिस रास्ते से आए थे, अब वह रास्ता ही कहीं नहीं था। सब कुछ बदल चुका था। हर तरफ वही पेड़, वही झाड़ियां, जैसे कोई भूल भुलैया हो। तभी फिर से वही सीटी, वही धीमी आवाज, तुम्हें यहां से कोई नहीं ले जा सकता, ये पेंची का इलाका है। अचानक चारों दिशाओं से हंसी की आवाजें आने लगी और वो हंसी इंसानी नहीं थी। रोहित ने गांव के एक तांत्रिक बाबा से सुनी हुई बात याद की। अगर कभी पेंची से सामना हो तो उसकी आंखों में मत देखना, वरना तुम उसकी मर्जी के गुलाम बन जाओगे। तभी एक सफेद धुएं जैसा चेहरा सामने प्रकट हुआ। बिना पलक झपकाए उसकी आंखें रोहित की आंखों से टकराईं। रोहित वहीं पत्थर बन गया। अब सिर्फ अभिषेक और वीर बचे थे। वीर रोते हुए बोला, भाई, ये पेंची आखिर है क्या? अभिषेक ने कहा, हमें इसकी असली कहानी जाननी होगी। वे जंगल के और भीतर गए और एक पुराना मंदिर मिला। वहां एक टूटी हुई मूर्ति और कुछ शिलालेख मिले। शिलालेख पर लिखा था, ये स्थान उस औरत का है जिसे गांव वालों ने डायन समझकर जिंदा जला दिया। उसकी आत्मा अब पेंची बनकर हर इंसान से बदला लेती है। अभिषेक ने पढ़ा, उसका नाम था पेंचमूती। जलते समय उसने शपथ ली थी कि वह हर उस आत्मा को बुलाएगी जो जंगल में आएगी। अभिषेक ने तांत्रिक विधि से शिलालेख को पढ़ते हुए एक मंत्र बोला, ओम क्लीम पेंची स्वाहा। आसमान से बिजली कड़कने लगी, हवाएं तेज हो गईं और अचानक जंगल का हर पेड़ हिलने लगा। एक बार फिर पेंची प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं, चेहरा आधा इंसानी आधा राख की तरह। तुम क्यों आए मेरे इलाके में? मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए आया हूं, अभिषेक ने कहा। पेंची चिल्लाई, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। अचानक अभिषेक ने शिलालेख से एक मंत्र उच्चारण करना शुरू किया और धीरे धीरे पेंची की आवाज मंद होने लगी। अभिषेक ने वीर को जंगल से बाहर भेज दिया, लेकिन खुद रुका। अगले दिन गांव में सिर्फ वीर ही लौटा। लोगों ने पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? वीर बोला, पेंची उन्हें ले गई। गांव वालों ने श्रद्धांजलि दी और फिर सब सामान्य हो गया। लेकिन एक हफ्ते बाद वीर के घर के बाहर रात में वही आवाज गूंजने लगी, वीर, अब तेरा समय है।
पेंची असल में अभिषेक की मां थी, जिसे गांव वालों ने डायन कहकर मारा था। अभिषेक को सब याद आ चुका था। वो जानबूझकर पेंची के पास गया था ताकि उसकी आत्मा मुक्त हो जाए। लेकिन पेंची अब आत्मा नहीं रही थी, वो एक शक्ति बन चुकी थी जो किसी की नहीं सुनती। अब हर उस इंसान को बुलाती है जो उस जंगल के पास जाता है। लेकिन पेंची की कहानी अभी बाकी है।